नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 को, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें दिया गया है कि कुछ संख्याएं दशमलव निरूपण में दी गई हैं और उनका हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके जो है संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि संख्या दी गई है कि 3.765, इसको संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। संख्या 3 प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन है पहला और संख्या दी गई है 3.765। इस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो ये संख्या रेखा होती है जिसके मध्य में होता है 0 और दाएं साइड संख्याएं होती हैं धनात्मक और बाएं साइड होती हैं संख्याएं ऋणात्मक। ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि 3.765 है, मतलब 3 से मान ज़्यादा है। तो इसका जो प्रारंभिक मान हम लेंगे वो रहेगा 3 और अंतिम मान जो रहेगा वो रहेगा 4। तो इसको हम अगली संख्या रेखा पर बनाते हैं। ये जो है ये रेखा है और ये है किरण। इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा जो है अनंत बिंदु होता है। तो ये संख्या 3.765 जो है 3 और 4 के बीच में होगी। तो इसमें हम प्रारंभिक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे लेते हैं 4 और आगे जाएंगे तो 5, 6, 7, 8, मतलब इतने डिस्टेंस में आएगी। और इसके बीच में अभी हमको इन संख्याओं को निरूपित करेंगे। तो देखिए जैसे 3 और 4 लिखा है, तो 3 और 4 के बीच में हम एक निश्चित क्रम से चलेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3.1, फिर नेक्स्ट इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आएगा 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर है 3.5, फिर इसके बाद ये 4 को हम और आगे संख्या रेखा को लंबी करते हैं, फिर इसमें निरूपित करेंगे इसे। 3.5 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.6, 3.7 और 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद आ जाएगा सीधे 4। मतलब 3 और ये 4 को हम लिखेंगे यहाँ 3 और ये लास्ट में 4, इसके बीच में ये 3.1 से लेके 3.9 तक जाएगा और फिर जो है इसकी नेक्स्ट संख्या 4 आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास संख्या जो है 3.765 है, तो हमें सिर्फ 3.7 मिला है। अभी 3.7 ये मिल गया। अब 3.7 के आगे यहाँ पे दिया है 6, मतलब 3.76 जो है 3.7 के आगे और 3.8 के पीछे, मतलब कि दोनों के यहाँ पे मध्य में होगा। तो यहाँ से हम जो है नेक्स्ट संख्या रेखा लेंगे। तो ये है संख्या रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु होगा यहाँ पे 3.7 और यहाँ पे अंतिम बिंदु होगा 3.8। इन दोनों के बीच में हमको 3.765 मिलेगा। तो देखिए ये हो गई 3.8। 3.7 के बाद अगर हम नेक्स्ट संख्या देखेंगे तो 3.7, ये जो लिखा है 3.7 एक अंक बस लिखा है दशमलव के बाद। यहाँ पे हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं। तो जब ये 3.7 को हम 3.70 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट संख्या आएगी 3.71, है ना। फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर इसके बाद 3.76 और फिर 3.77। इस प्रकार से दशमलव के बाद एक एक अंक इसमें बढ़ता जाएगा। अब हमें देखते हैं 3.7 तो ये मिल गया था, 3.76 कहाँ पे मिल रहा है, ये 3.76, 3.71, 72, 73, 74, 75, 76 और 77। तो 3.76 हमको ये मिल गया, 3.76 यहाँ पे मिल गया। मतलब अब नेक्स्ट संख्या जो ये दशमलव के बाद
5 है ये कहाँ पे मिलेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। तो फिर से नेक्स्ट संख्या रेखा बनाएंगे अपन, 3.76 यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.76, ये 3.76। अब 5 ज्ञात करना है तो इसमें आ जाएगा, और 3.77 को हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो 3.77 ये है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं 3.76 जो लिखा हुआ है, 3.76, सिर्फ अभी दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं। ये जो हमारा 3.7 था, इसको हमने 3.7 को हमने लिख दिया था यहाँ पे संख्या रेखा में 3.70। इसी प्रकार से यहाँ पे 3.76 जो लिखा हुआ है, इसके पीछे हम चाहें तो 3.76 के बाद यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। मतलब अभी ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट बनाना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद यहाँ पे तीसरा अंक हम 0 लिख सकते हैं। मतलब 3.76 को हम 3.760 लिख सकते हैं, और 3.760 के बाद नेक्स्ट संख्या होगी 3.761, ये होगी ना। तो यहाँ पे हम इसको 0 को अभी थोड़ी देर के लिए नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये संख्या सेम इसके जैसे दिखनी चाहिए। तो 3.76 के बाद 3.761, 3.762, 3.763 और 3.764, 3.765। इसको थोड़ी सा और बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.766, और ये संख्या है 3.77। तो ये लास्ट वाली संख्या 3.77 और प्रथम संख्या 3.76, मतलब इन दोनों संख्याओं के मध्य में ये संख्या हमको मिलेंगी 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, और फिर ये लास्ट संख्या 3.77 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको जो संख्या ज्ञात करनी थी 3.765, ये हमको मिल रही है संख्या 3.765, मतलब इसी को ज्ञात करना था। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम इन संख्याओं को इस प्रकार से देख सकते हैं। इस पर मैग्नीफाइंग ग्लास जो है हम इस प्रकार से बना देंगे। ये है, और इसके बाद इस संख्या के ऊपर भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। जी, इसके ऊपर मैग्नीफाई ग्लास लग गया। तो ये जो है इस संख्या को अपन ने, ये ग्लास लगाने का मतलब ये है कि किसी भी सूक्ष्म संख्या को हम जो है एक आवर्धित करके, यानी कि बड़ी संख्या बना के जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये संख्या रेखा बनाई थी, इसके मध्य में होता है 0, दाएं साइड की संख्या होती है धनात्मक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे आती है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4, इस प्रकार की संख्या है। तो हमको ज्ञात करना था 3.765, मतलब कि ये संख्या 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो 3 और 4 हमने जो है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या लिया था। अब 3 और 4 को हमने इतनी बड़ी संख्या के रूप में लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये वाला 3, इस 3 को हम दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा 3.0। 3 को सिर्फ हम लिख सकते हैं, 3 के माने 3.0 लिख सकते हैं। इसलिए 3 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी 3.0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और आगे जहाँ तक जो है हम आके ये संख्या हमको प्रथम संख्या इसका 3.7 जो है यहाँ मिल जाता है। अब देखते हैं कि 3.7 के बाद यहाँ पे 6 है, तो ये इसको इस प्रकार से आगे ज्ञात करते चलेंगे। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के आंसर निकालेंगे, ये इसका आंसर कहलाएगा। अब हम इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि 4.26 लिखा हुआ है संख्या। प्रश्न दूसरा है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 4.26 लिख के 26 की आवृत्ति जो है
अनंत तक बार बार हो रही है, इसलिए इस संख्या को बार बार ना लिख के 2 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है कि दशमलव के बाद इन अंकों की 4 अंकों तक जो है आवृत्ति लिखिए। मतलब कि 2 6 2 6 यहाँ तक जो है 1 2 3 4, दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंकों तक इसकी मान ज्ञात करना है। 4.26 मान है, ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 4 हम लेते हैं, जैसे ये 4 है और ये 5 है। 4 और 5 ये सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन इसको अपन लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4.0 और 5 को लिख सकते हैं 5.0, यानी एक नेक्स्ट संख्या लिख सकते हैं। किसी भी एक पूर्णांक संख्या को अगर दशमलव में व्यक्त करना है तो उसे हम उसके पीछे दशमलव लेके और जितने चाहें उतने जीरो लिख सकते हैं, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये 4.26 है, तो मतलब कि ये जो है दशमलव के बाद 4 अंक तक ज्ञात करना है, इसलिए हम साधारण अंक 4 और 5 के बीच में पीछे जो है जीरो ले सकते हैं। तो इसे संख्या रेखा में हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। इस संख्या रेखा का प्रथम बिंदु यहाँ पे लेते हैं 4 और यहाँ पे लेते हैं 5। 4 के आगे चाहें तो कुछ भी संख्या रेखा में नंबर हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4.0 और 5 को लिख सकते हैं 5.0। हमें ज्ञात करना है 4.26, इसको कहाँ तक, दशमलव के 4 अंकों तक। तो सबसे पहले 4.0 के बाद आएगा 4.1, है ना, फिर आएगा 4.2, फिर आएगा 4.3, फिर नेक्स्ट संख्या इसी प्रकार से 4.5, 4.6, 4.7, नेक्स्ट संख्या और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे 8, 4.9, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा सीधे 5 और 5 को लिख देंगे 5.0। ये तो हमें ज्ञात करना है 4.26। तो 4 के बाद 2 पहला अंक हमको यहाँ पे मिल गया, मतलब 4.26 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। हमने पहले की प्रश्नावलियों में यही पढ़ा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य में अनंत परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो दशमलव के बाद जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत होता है और अनावर्ती होता है, वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत होता है लेकिन आवर्ती हो, उन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे ये हमारा 4.26 है और उसके ऊपर बार लगा है, तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, यानी 2626 संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है। मतलब 4.26 जो है 4.2 और 4.3 के मध्य में स्थित होगा। तो इसमें हम जो है मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे। तो नेक्स्ट संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा की सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो है 4.2 को डिनोट करेंगे। ये है 4.2 और यहाँ पे आ जाएगा 4.3, मतलब कि ये और ये, ठीक। अब यहाँ पे 4.2 हमने ये लिख दिया। 4.2 के बाद स्वाभाविक है कि नेक्स्ट संख्या, जैसे ये 4.2 लिखा है, अब इसमें सिर्फ दशमलव के बाद एक अंक है, हमें 2 अंक चाहिए अगर दशमलव के बाद, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। यानी कि हमने 4.2 को लिखा 4.20, तो यहाँ पे जो है 4.20 लिखा हुआ है। 4.20 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी 21, 4.21। तो यहाँ पर 4.2 के बाद अगली संख्या आएगी 4.21। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, तो 4.23, फिर 4.24, फिर 4.25, फिर 4.26 और आगे ऐसी संख्या बढ़ती चले तो 4.27 और इस संख्या को थोड़ी सी और बड़ा करते हैं तो 4.28, 4.29 और
4.29 के बाद सीधे सीधे पूरा संख्या आ जाएगा 4.30। 30 यानी कि 4.3 को अपन लिख सकते हैं। जो 4.3 है इसको अपन लिख सकते हैं 4.30। तो 4.29 के बाद यानी कि 4.29 के बाद 4.30 आएगा। तो ये 4.30 का मतलब 4.3, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें चाहिए 4.2 के बाद 6, तो 4.25 4.26, मतलब कि 4.2626 ये अंक दशमलव के बाद 4 अंकों तक की इसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको फिर से देखते हैं कि और कौन सी संख्या मिलेगी। इसको फिर संख्या रेखा में अपन डिनोट करेंगे। तो ये बनाएंगे नेक्स्ट संख्या रेखा, और इसका पहला जो है नंबर होगा 4.26 होगा, और यहाँ पे एंड जो है नंबर कौन सा होगा संख्या रेखा पे 4.27। वैसे संख्या रेखा में ये जो एरो बना हुआ है ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, लेकिन हमें 4.26 और 4.27 के मध्य की संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम जो है इन संख्याओं को इतना दूर दूर तक लिखते हैं। और ये मैग्नीफाई ग्लास का मतलब ही है कि किसी छोटी संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धित करना, यानी कि बड़ी से बड़ी करके दिखाना। तो इसलिए ये जो है संख्या अभी यहाँ पे इतने नज़दीक थी, इस ग्लास की मदद से अपन देखेंगे, लेंस की मदद से, तो ये थोड़ी बड़ी दिखेगी, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है। अब देखते हैं 4.26 जो लिखा हुआ है 4.26, ये दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक हैं। तीसरा अंक यदि ज्ञात करना है तो 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अंक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 4.26 लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन 4.260 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी 4.261 आएगा, है ना, 0 के बाद 1 आएगा। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, ये 0 को मिटा देते हैं, मतलब कि हमारे पास संख्या जो है 4.26, जिसमें कि विद्यार्थियों को समझ में आए। और यहीं पे अगर 0 लिखते हैं तो कुछ उनको दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। तो अब अपन देखते हैं 4.26 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, फिर नेक्स्ट संख्या आएगी 4.264 5। इसको थोड़ी और बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.266, फिर 4.267, 4.267, और नेक्स्ट संख्या ऐसे आती जाएगी आगे 4.268, 4.269, फिर आएगा 4.269 के बाद 270 आएगा, मतलब 4.270। तो ये है 27, और इसके आगे 0 नहीं है, यहाँ पे आएगा 4.270, 69 के बाद 70। तो ये हमारा जो है यहाँ पे संख्या रेखा में 4.27 किसको डिनोट करेगा 4.27 को, मतलब ये जाएगा यहाँ पे, और ये संख्या आएगी यहाँ पे। तो 4.26 से स्टार्ट हुई है ये वाली संख्या रेखा, और 4.27 में ये एंड हुई है। पीछे हमने 0 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये जो संख्या है 4.27 इसके जैसे 3 डिजिट में रहे, और चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, मतलब 4.27 इसके जैसे दिखेगा। अब हमें ज्ञात करना था 4.2626, मतलब कि दशमलव के 4 अंकों तक। तो ये लिखा 2626, तो ये हमको मिला है 4.26, है ना। फिर इसके बाद 4.26, फिर अगली संख्या क्या आना चाहिए 4 के बाद 26, फिर से 2 आना चाहिए। तो कोई ऐसी संख्या है, ये है, देखो 4.262,
4.262। अब हमको फिर से अगली संख्या रेखा में ज्ञात करना पड़ेगा इसको। 4.262 और फिर से 6 आना चाहिए, तो इसको अपन अगली संख्या रेखा में करेंगे। इसको अभी लिखिए। तो 4.262 जो है किसके मध्य में मिलेगा अपन को? 4.262 और 4.263 के बीच में। मतलब यहाँ पे हम फिर से मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे और इसको आवर्धित करके देखेंगे। तो इसको आवर्धित करने पे इनके दोनों के बीच में यहाँ पे जो है हमको कौन सी संख्या मिलेगी? 4.2626। ठीक। अब 4.262 फिर से 6, इसको ज्ञात करने के लिए इस संख्या को अपन मैग्नीफाई ग्लास से आवर्धित करके यहाँ पे संख्या रेखा फिर से डिनोट करेंगे। तो देखिए 4.262 संख्या रेखा का यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा। तो 4.262 ये है, और अंतिम संख्या कौन सी है? 4.263। तो इसको अपन यहाँ लिखते हैं 4.263। इसके मध्य में इस संख्या को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर हैं और इसमें जो है दशमलव के बाद 3 नंबर हैं, यानी कि 262। तो 4.262 इसमें 3 डिजिट हैं। इसको 4 डिजिट बनाने के लिए पीछे अपन 0 लिख सकते हैं। तो इसके पीछे अगर 0 लिखेंगे तो 4.2620 के बाद अगली संख्या आएगी 4.2621, मतलब 0 के बाद 1 पूर्ण संख्या में। फिर इसी प्रकार से अगली संख्या 4.2621 के बाद आएगी 4.2622। फिर नेक्स्ट संख्या आएगी 4.2623। फिर नेक्स्ट संख्या 4.2624। फिर इसी प्रकार से इसको थोड़ी सा संख्या रेखा को और बड़ी करेंगे। इस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं 4.263। तो 4.264 के बाद आएगा 4.2625। फिर यहाँ पे आएगी 4.2626, है ना। इसको और संख्या रेखा को अगर बड़ा कर देंगे अपन इसको, तो यहाँ पे आएगा 4.2627। फिर नेक्स्ट संख्या 4.2628, 4.2629। फिर यहाँ पे आएगा 4 ये अंतिम वाली संख्या 4.263, यानी कि 4.263। और यहाँ पे संख्या रेखा आगे इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। तो हमें ज्ञात करना था 4.2626। तो ये संख्या मिल रही है 4.2626। दशमलव के बाद इसमें 4 अंक हैं जिनकी आवृत्ति 2626 की हो रही है। तो इस संख्या को अपन जो है इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये है 4.2626 और ये इस प्रश्न का जो है यही आंसर कहलाएगा।